इसलिए बहुत बड़ी चाल है कि शायद राष्ट्रपति की कुर्सी भी खतरे में है। देश में इमरजेंसी भी लगेगी, राष्ट्रपति शासन भी लगेगा और नेताओं को जेल भी जाना पड़ेगा। इस देश का आखिरी चुनाव है लोकतंत्र का। जिस जगह विपक्ष की सरकारें हैं और विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगा तो मोदी के अधिकार खत्म हो जाएंगे, और जब मोदी के अधिकार ही खत्म हो जाएंगे तो फिर ये करेगा क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीनों को जेल भेजने की तैयारी है। तो सबसे अच्छा है संसद के अंदर सारे नेता मिलेंगे और वही अरेस्ट करा लो। बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं, 11 से 15 के बीच में 3 मुख्यमंत्रियों का तो मैं नाम भी बता सकता हूं जिन पर तलवार लटकी हुई है कि जो ये 65% वोट है, अगर ये एक साथ आ गया तो धरातल क्या रसातल में चली जाएगी बीजेपी। नाम लेने वाला नहीं बचेगा। पुलवामा में लोगों को शहीद करा के उनके नाम पर वोट मांगी। जो इंडिया का विरोध करेगा वो भारत का गद्दार होगा, ये सब जानते हैं। है कोई माइकल लाल जो इंडिया का विरोध कर दे? पूरा भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। 18 तारीख से एक विशेष सत्र बुलाया गया है, वो भी संसद में। अब सोचिए 18 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है। अब तक कयास लगाया जा रहा है कि बीते 9.5 सालों में, या अब 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार के, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस विशेष सत्र में क्या ऐसी बातें हैं जो मोदी सरकार ने एक इमरजेंसी के तौर पर यह सत्र बुलाया है? लोगों के मन में बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि इस सत्र के जरिए न जाने इस देश में विपक्षी दलों पर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है बहुत कम महीनों का टाइम रह गया, समय रह गया। और इस पर बातचीत करने के लिए हरेन ताऊ जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरेन जी, कैसे देख रहे हैं ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? देखिए, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा कि देश पर क्या आपदा है जो ऐसा विशेष सत्र बुलाना पड़ा। क्योंकि भारत के इतिहास में विशेष सत्र जो होता है बहुत रेयर केस में बुलाना पड़ता है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही सत्र खत्म हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी थी तो उसमें निपटाया जा सकता है या उसे 10 दिन बढ़ाया जा सकता है, 4 दिन बढ़ाया जाता है, वो नहीं किया। अभी इन्होंने, देखिए ये सितंबर का महीना, ये देश पर भी और देश के नेताओं पर भी और देश की जनता पर भी बहुत भारी है, और इस पर हर देशवासी को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव है लोकतंत्र का। ये तो आप डंके की चोट पे कह रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि मोदी की सलाहकार समिति के चेयरमैन ने साफ कहा है कि भारत का संविधान खराब है और उसको बदला जाएगा। वक्त आ गया है, तो साफ हो गया कि भारत के संविधान को खत्म किया जाएगा। जब भारत का संविधान खत्म हो जाएगा तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो एक तानाशाह का राज आ जाएगा। और उस राज को लाने के लिए आप देखना 11 तारीख से और 15 तारीख के बीच में तो कुछ मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं। 11 से 15 के बीच में? बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं, 11 से 15 के बीच में 3 मुख्यमंत्रियों का तो मैं नाम भी बता सकता हूं जिन पर तलवार लटकी हुई है। बता ही दो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीनों को जेल भेजने की तैयारी है। और दूसरी चीज, यह सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा है, देश की जनता को सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। ऐसे गाली मत देना कमेंट में, पहले इसे समझ लेना, क्योंकि गाली दोगे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज बता देता हूं कि जब देश में एक देश एक इलेक्शन होगा, उसके लिए देश में राष्ट्रपति शासन लगता है, क्योंकि कुछ जगह बीजेपी की सरकारें हैं जिसकी केंद्र में सरकार है, कुछ जगह विपक्ष की सरकारें हैं, और विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगा तो मोदी के अधिकार खत्म हो जाएंगे, और जब मोदी के अधिकार ही खत्म हो जाएंगे तो फिर ये करेगा क्या?
इसलिए बहुत बड़ी चाल है कि शायद राष्ट्रपति की कुर्सी भी खतरे में है। देश में इमरजेंसी भी लगेगी, राष्ट्रपति शासन भी लगेगा और नेताओं को जेल भी जाना पड़ेगा। और रियर केस है, जब देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो जनता में हाहाकार मचेगा। और उस हाहाकार को रोकने के लिए जो मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं, ये मेरी आशंका है देश की जनता के सामने, भविष्यवाणी है आपकी। बिल्कुल मेरी भविष्यवाणी है कि जिस दिन देश में ये संसद चलेगी 18 से 22 के बीच में, और तभी ये जो अमेंडमेंट भी लाएंगे, क्योंकि एक देश एक नेशन एक इलेक्शन के लिए संविधान में 15 मेजर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। वो तो मुश्किल है, मुश्किल है। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है इनके पास कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन में मोदी को अधिकार नहीं रहेगा। जब अधिकार नहीं रहेगा तो करेगा क्या? तो ये राष्ट्रपति को भी अपने अंडर में लेगा और तब ये करेगा कि जो नेता, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी तो नेताओं को जेल भेजा गया था, अब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो नेताओं को जेल भेजा जाएगा। और नेताओं को कहां कहां ढूंढेंगे? तो सबसे अच्छा है संसद के अंदर सारे नेता मिलेंगे और वही अरेस्ट करा लो सारे नेताओं को। ये एक सबसे अच्छा मौका है मोदी के पास कि सारे नेताओं को वहीं अरेस्ट कराएगा, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। और जो 2-4 बाहर बचेंगे वो राष्ट्रपति शासन लागतों के साथ उनको वहां दबोच लिया जाएगा, क्योंकि उनकी पावर खत्म हो जाएगी। मेरे सिंपल सवाल का जवाब दे दीजिए, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी आप उस वक्त थे, होश में थे? हाँ, मैं छोटा था, मैंने देखा था। याद है आपको तमाम? बिल्कुल याद है कि मेरा एक दोस्त थे मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर सतबीर सिंह, तो जब वो भागे थे, इमरजेंसी लगी थी तो पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, तो मुझे पता है कि वो हरियाणा की तरफ भागे थे। और एक दरोगा ने उन्हें फोन किया था, पूछा होगा जैसे लैंडलाइन पे किसी से कि सतबीर सिंह कहाँ हैं, तो सतबीर सिंह बता करके गए थे कि कोई भी ये मत बता देना हरियाणा की तरफ गया, बताना उत्तराखंड की तरफ गया। तो किसी को नहीं बताते थे। तो ऐसे नेता पकड़े गए थे और जेल गए थे। तो वो अनुभव अपना साझा कर रहे हैं आप। बिल्कुल। जो देखिए, वो एक अलग दौर था, ये उससे भी बड़ा भयानक दौर है, क्योंकि उस समय तानाशाह नहीं थी, ये तानाशाह है। और आप देख लेना, देश बहुत मुश्किल के दौर से गुजरेगा और नेताओं को तो जेल जाना है, ये लिख लीजिए। और उसमें बीजेपी के भी नेता जाएंगे। ये बता दीजिए उनका भी फिर। नहीं, नाम क्या? जो मोदी की आंखों में किरकिरी है वो नेता जेल जाएंगे। कौन कौन है उनमें से? नहीं, अब मैं किसी का नाम लेके क्यों उसे प्रायोजित करूं? 18 तारीख से 22 तारीख तक एक विशेष सत्र के दौरान क्या होने वाला है? अब तक लोगों ये कयास लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि शायद बहुत बड़ा अमेंडमेंट होने वाला है, यह संशोधन होने वाला है, कुछ बड़ी चुनौती है देश के आगे जो सत्र बुलाया जा रहा है। लेकिन जब यहां पर इंदिरा जी के टाइम जब इमरजेंसी लगी थी और आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उन पर जब सुनेंगे हरेंद्र ताऊ, तो साफ कह रहे हैं कि इमरजेंसी से भी बड़ा दौर है राष्ट्रपति शासन की तरफ, ये पूरा भारत बढ़ रहा। आप ये कह रहे हैं? पूरा भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो मोदी का सपना पूरा नहीं होगा। और इनका सपना है कि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और ये शताब्दी मनाएंगे अगर मोदी प्रधानमंत्री रह गया, और देश से संविधान खत्म करके मनुस्मृति ये लागू कर देंगे इस देश के अंदर, ये दावा है मेरा। लेकिन आपने एक बात और भी कही कि सारे विपक्ष के अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो भी संसद में मौजूद रहेंगे, तो सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए, जब कोई भी देश के अंदर इस तरह का माहौल बनता है तो सबसे पहले हाय तौबा कौन मचाते हैं? विपक्ष के नेता। अब वो सड़कों पे आएंगे, उनके समर्थक सड़कों पे आएंगे तो दिक्कत होगी और सरकार को मुसीबत आएगी। तो वो इसी मुसीबत से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढेंगे कि जब ये जैसे ही ये डिक्लेयर करेंगे कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू, और गेट बंद और सारे वहीं के वहीं अरेस्ट, भागने का मौका नहीं है। जो 2-4 बचेंगे मुख्यमंत्री वगैरह या जो कोई बाहर होगा नेता और उनसे दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का, उनको पकड़ने में आसानी हो जाएगी, फिर कम रह जाएंगे ना।
तो 2024 जीतने की ये प्लानिंग है। 2024 जीतने की प्लानिंग नहीं, देश को तानाशाह के रूप में ले जा करके मनुस्मृति लागू करने का है। क्योंकि देश से संविधान, इन्होंने आरक्षण किस तरीके से खत्म किया। मुझे एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन चल रहा था, लगभग साल भर पूरे होने वाले थे, लाखों किसान सड़कों पर थे, दिल्ली की तमाम रूटें बंद हो गई थी, तब भी विशेष सत्र का आयोजन नहीं किया गया। लेकिन ऐसी क्या बातें हैं कि अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? ये संभावनाएं लोग जो है ढूंढ रहे हैं, भैया ऐसी क्या बातें हो गई कि अब विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है? शायद इसलिए भी हो सकता है कि विपक्ष के तमाम लीडरान एक साथ मौजूद हो रहे हैं, बॉम्बे में उनकी मीटिंग चल रही है, देश के तमाम दिल्ली में नेक्स्ट मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, शायद इसलिए तो नहीं ऐसा हो रहा है। देखिए, उनसे यह घबराहट है इसके अंदर। जब देश के सारे नेता, जो देश की विपक्ष की पार्टियां हैं, वो जब एक जगह आई और जैसे ही उनका अलॉटमेंट हुआ था, इंडिया एक नाम आया था, तभी इनको दर्द हो गया था कि अब ये किसको टारगेट करेंगे। जो इंडिया का विरोध करेगा वो भारत का गद्दार होगा, ये सब जानते हैं। है कोई माइकल आल जो इंडिया का विरोध कर दे? नहीं कर सकता। तो इन्होंने उसे इंडिया के INDI ये जाने क्या क्या कहना शुरू किया है, और गठबंधन को ठगबंधन कहना शुरू किया। ये कहेंगे लेकिन इंडिया का नाम नहीं लेंगे। और जब अपने आप को करना था तो मोदी वोट मांगता था इंडिया के नाम पर। पुलवामा में लोगों को शहीद करा के उनके नाम पर वोट मांगी। और आज इन्हें खतरा है कि जो ये 65% वोट है, अगर ये एक साथ आ गया तो धरातल क्या रसातल में चली जाएगी बीजेपी। नाम लेने वाला नहीं बचेगा, ये डर है। पहली मीटिंग हुई थी तो इनको डर हुआ, दूसरी मीटिंग हुई तो डर हुआ, और जब आज तीसरी मीटिंग हो गई कल तो इनको डर आया। और तीसरी मीटिंग से पहले ही इन्होंने सत्र बुला लिया, और उसके थोड़ी देर पहले ही इन्होंने एक देश एक इलेक्शन की बात कर दी। और ये की क्यों? कि ताकि देश की जनता को यह ना पता चल सके कि इंडिया की मीटिंग में क्या क्या डिसीजन हुए हैं। क्योंकि टीवी चैनल और अखबार वो गुलामियत की तरफ हैं। अच्छा, एक बात और दर्शकों को बताइए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तमाम जगह पर जहां पर सरकार मौजूद है, भी चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सारे जगह भंग हो जाएंगे। स्टेट इलेक्शन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। मानते इस बात को? बिल्कुल। देखिए, तभी तो होगा लोकसभा और विधानसभा, हाँ, ये भंग करनी पड़ती है। और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, और एक व्यक्ति 2 वोट डालता है, एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए। और अगर ये राज्यों को भंग करेंगे तो अभी 4 दिन पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ, और यहाँ क्या बोलते हैं हिमाचल हुआ है, तो इन्हें भी भंग करेंगे तो जनता को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वहां की जनता क्या कहेगी? वही तो जवाब मांगेगी इनसे। और ये इन्हें वही डर है कि जनता सड़कों पे ना आ जाए, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाओ और इमरजेंसी लगा दो। फिर तो सोशल एक्टिविस्ट भी जाएंगे अंदर। देखिए, सब जाएंगे, जिसको ये चाहेंगे उसे जेल भेजेंगे, क्योंकि तब इनके अंडर में आ जाएगा। आपका भी नंबर हो सकता है। अरे हम तो जाते रहते हैं। देखिए, हम लोग वो हैं कि जो आंदोलनकारी हैं, और आंदोलनकारियों के लिए जेल एक ससुराल होती है। अच्छा। और ससुराल जाना कौन व्यक्ति पसंद नहीं करता? क्या आप अपनी ससुराल जाना पसंद नहीं करेंगे? जाएंगे ना, खुश होकर के जाएंगे। तो हम तो वो वाले हैं कि जब भी सरकार चाहे, हमें चाहे ससुराल भेज दे, तो हम तो खुशी खुशी जाते हैं।